जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे, वीकेंड अच्छा गुज़र रहा होगा, ईद अच्छी गुज़री ही होगी। अब जो है वो सूरत-ए-हाल वापस बैक टू नॉर्मल आने को है। मार्केट ने आखिरी सेशन जो था वो सिर्फ़ 15 पॉइंट्स के साथ क्लोज़ किया था और अभी जो व्हाट्सएप जो है वो भरा पड़ा है इस इन मैसेजेस के साथ कि जी मार्केट कोई कह रहा है जी 1500 पॉइंट ऊपर जाएगी, कोई कह रहा है जी 1000 जाएगी, कोई 2000 की बातें कर रहा है, कोई 1300 की कर रहा है। हमारी तरफ से लोग पूछ रहे हैं जी आप क्या कहते हैं? बताते हैं आगे चल के इंशाल्लाह बात करते हैं जिस वक़्त कैंडल पर जाएँगे। फिलहाल देखना ये है कि सूरत-ए-हाल क्या है? देखिए सूरत-ए-हाल ये है कि पाकिस्तान का आईएमएफ का प्रोग्राम हो गया, पैसे मिलने हैं मिल जाएँगे, दीगर मामलात भी बेहतर हो जाएँगे। लेकिन आप ये मत भूलिए कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो मज़ीद बढ़ेगी। बिजली की कीमत डार साहब कहते हैं जी कि 4 से ₹5 बढ़ेगी, मामला तो ₹8 के हैं। इसके अलावा जो पेट्रोलियम लेवी लगी है, जो डीज़ल की प्राइसेज़ ऊपर गई हैं, इससे हमारी ट्रांसपोर्टेशन महँगी होगी, तो उसका ताल्लुक भी डायरेक्टली आपकी जो है वो प्रोडक्शन पर पड़ेगा, प्रोडक्शन कॉस्ट ज़्यादा होगी। इसके अलावा और बहुत सारे मसले-मसाइल हैं। ये हमारा कोई नॉर्मल पैकेज नहीं था। ये सिर्फ़ आप यूँ समझ लीजिए कि हमें एक क्रेडिट रेटिंग के ऊपर मैंने वीडियो भी कर दी थी कि ये बेसिकली क्रेडिट रेटिंग बेहतर करने के लिए है। बाकी मैंने 1 दिन पहले भी ये बात कही थी, मैं आज फिर कह देता हूँ, फिर हम आगे चलते हैं कि सर इससे हमारी इम्पोर्ट्स नहीं खुलेंगी, ये ज़हन में रख लीजिएगा। अगर हम लोग ये समझते हैं कि इससे हमारी इम्पोर्ट्स खुल जाएँगी, तो इम्पोर्ट्स जो हैं वो क्या कहते हैं बराए नाम, दिखाने के लिए खोली जाएँगी, इतने पैसे हमारे पास हैं नहीं। ये बातों को समझिए, ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि उस दिन आखिरी ट्रेडिंग सेशन जो था, उसमें सूरत-ए-हाल क्या थी, ग्राफ़िकल व्यू क्या कह रहा था। टॉप 10 सिंबल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो था वो बैंक इस्लामी पाकिस्तान में था और इसके हवाले से जो बातें हैं, ये भी मैं चलें कर ही देता हूँ। मेरा प्रोग्राम था एक अलहदा से वीडियो करूँगा। देखिए बीएआईपीएल बैंक इस्लामी पाकिस्तान और अब ये बनने जा रहा है हिस्सा जेएस ग्रुप का। देखिए जेएस ग्रुप वालों से अपना जो उनका पहला बैंक है, जिसको हम लोग जेएस बैंक कहते हैं, उन्होंने सँभाल लिया है, अच्छे तरीके से चला रहे हैं। अगर आप समझते हैं कि जेएस बैंक जो है वो अच्छा चल रहा है, तो फिर यकीनन बैंक इस्लामी भी अच्छा चल जाएगा उनके पास। लेकिन अगर उनके पास वो सही तरीके से नहीं चल पा रहा, तो फिर ये कहाँ से चल पाएगा? ये आपने सिर्फ़ एक चीज़ का ध्यान रखना है। ₹4 के ऊपर वो धक्के खा रहा है। अब व आप जो भी कहें जी उसके ये मसाइल हैं, वो मसाइल हैं, मैनेजमेंट तो वही है ना। बात तो मैनेजमेंट की है। दूसरी तरफ आप ये देख लीजिए कि ये जो मर्जर होने जा रहा है, इससे शेयर होल्डर को क्या मिलेगा? पाकिस्तान की ये तारीख बताती है कि मर्जर से कभी भी शेयर होल्डर को फ़ायदा नहीं हुआ। हो सकता है मेरी याददाश्त कमज़ोर हो, कोई एक आध ऐसा मर्जर हुआ हो कि जिससे शेयर होल्डर को फ़ायदा हुआ हो। जीसी मेरा ख़्याल है जीसीआईएल जो है वो इसकी एक ताज़ा मिसाल है। तो इसलिए आप अगर आपके पास ये शेयर मौजूद है, इसको आप एन्जॉय कीजिए, आगे और को ₹2-3 ले लीजिए, देन इसमें से निकल जाइए। इसके मर्जर का इंतज़ार मत कीजिएगा, जहाँ तक मेरा ख़्याल है, आपके हाथ कुछ नहीं आएगा। और ख़ास ये जो ग्रुप है, जिसके पास पहले बैंक सही तरीके से नहीं चल रहे, वो आगे बैंक इस्लामी लेके क्या करेंगे? एक चीज़। फिर आपको ये भी ज़हन में होना चाहिए कि ये बैंक इस्लामी जो था, इसमें केएसबी खादम अली शाह बुखारी बैंक को शामिल किया गया था रातों-रात ₹1 के एवज़। वो भी आप ज़हन में रखिएगा कि खादम अली शाह बुखारी केएसबी बैंक जो था, उसकी क्या कहानी थी, उसके ऊपर कौन-सी पाबंदियाँ लगने वाली थी और उन उसमें कौन-कौन से खांचे लगे हुए थे। ये सारी चीज़ों को आप दरमियान में जमा-तफ़रीक करके फिर आप जो है वो अपना कोई नतीजा निकालिएगा। कैपिटल गेन ले लें और फिर इसमें से एग्ज़िट ले लीजिएगा। मुझे ज़ाती तौर पर ये मर्जर जो है वो कोई इतना अच्छा नहीं लग रहा। राय गलत भी हो सकती है एनालिसिस गलत भी हो सकता है। हमने हमारे हमारे नज़दीक जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट राय थी, वो हमने दे दी। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं कि मज़ीद क्या सूरत-ए-हाल रही, पीपीएल चला, एचबीएल है। हाँ, जो हमारी जितनी भी ये ऑयल प्रोड्यूसिंग जो है वो कंपनीज़ हैं, ख़ास तौर पर पीपीएल हो गया, पोल हो गया ओजीडीसी हो गया ये माड़ी हो गया, ये वो तमाम है जिनको आगे आने वाले दिनों में फ़ायदा होगा क्योंकि कीमत जो है वो बढ़ेगी, जब कीमत बढ़ेगी तो इनको भी फ़ायदा होगा। उसके बाद गैस की कीमतें बढ़नी हैं, तो उसको भी फ़ायदा होगा। तो ये समझ लीजिए कि जो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर है, ये जब भी चलता है, ये मार्केट में पॉइंट्स लेके आता है।
तो आने वाले दिनों में भी यही चलता हुआ नज़र आ रहा है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हवाले से हालात बहुत बुरे हैं। अगर आपके पास पैसा, क्योंकि मुझे इतने मैसेजेस आए हैं कि जी अब बताइए जी, वो जी अब तो मार्केट चलने लगी है जी, ये होने लगा है, वो होने लगा है। तो मैंने उनसे 1 2-3 लोगों को तो फिर मैंने ये मैसेज किया कि सर, हम तो कहते ही नहीं है कि आप परेशान हो। हम तो कहते हैं मार्केट गिरी है, अपॉर्च्युनिटी लें यार, कोई 10% 20% बाय कर लें। उस वक़्त आप लोग डर रहे होते हैं। आप जब हाथ वो क्या कहते हैं, साँस फूली हुई है कि यार कल पता नहीं मार्केट ने ऊपर चले जाना, फिर दोबारा नीचे नहीं आना। डोंट वरी, कुछ नहीं होता, मार्केट भी इधर ही है, हम भी इधर ही हैं, बस पैसे पास होने चाहिए। टेक इट ईज़ी। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि ग्राफ़िकल व्यू की क्या सिचुएशन है। देखिए, एक चीज़ आप ये ज़हन में रख लीजिएगा कि आखिरी सेशन जो था मार्केट का, उससे 1 दिन पहले मार्केट ने 1300 पॉइंट्स डाले थे। ये वाले, ये 1300 पॉइंट्स, ठीक है? और उससे अगले दिन जो है वो मार्केट के अंदर की सिचुएशन आप ये देख लीजिए। अब ये जो सिचुएशन मार्केट की उस दिन बनी थी, क्या उस दिन लोगों को नहीं पता था कि जो आपकी आईएमएफ की डील है वो तकरीबन-तकरीबन फाइनल हो चुकी है? पता था। तो फिर ये मार्केट की हालत क्यों हुई? गैस नहीं है, बिजली की कीमत बढ़ने वाली है, गैस मज़ीद महँगी होगी, फर्टिलाइज़र सेक्टर को गैस देने का प्रोग्राम नहीं है, बैंकिंग सेक्टर के ऊपर स्पेशल टैक्स है। जो दूसरे इदारे हैं उनके ऊपर सुपर टैक्स तो है, लेकिन इन जो बैंकिंग सेक्टर है वो 30 करोड़ से शुरू हो रहा है, यानी कि इनकी शामत ज़्यादा आ रही है। तो हालात जो हैं वो आइडियल नहीं है, इस चीज़ को ज़हन में रखें। लिहाज़ा कोई बात नहीं, मार्केट मूव करेगी 500-700 पॉइंट्स, फिर नीचे आएगी, देन आप मार्केट में मौजूद जो कंपनीज़ हैं, उनमें ऐसी कंपनीज़ जो कि आने वाले दिनों में डिविडेंड देने का इरादा रखती हैं या उनकी हिस्ट्री है, उनको थोड़ा बहुत आप देखें, उनमें आप ट्रेड करें। और मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ कि आप कोई कंपनी राइट एट द मोमेंट अब आप उसमें घुसने की कोशिश करें और उसका इंतज़ार करें कि मैं इसको टॉप पर खरीदूँ और फिर मैं डिविडेंड का इंतज़ार करूँ। डिविडेंड के इंतज़ार में मत रहिएगा, सूरत-ए-हाल जो है वो अगस्त के महीने में चेंज हो जाएगी और आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारा जो जून क्लोजिंग होता है, उसमें जो हमारे रिज़ल्ट्स हैं वो जुलाई में आना शुरू होते हैं। बहुत कम ही है कुछ जो जून की क्लोजिंग में 10 जुलाई को रिज़ल्ट दे दे, 30 जुलाई के बाद ही आने होते हैं शुरू। उसके बाद फिर जो आपकी एग्ज़ीक्यूशन होती है डिविडेंड वगैरह की वो अगस्त के एंड में चली जाती है, सितंबर में भी चली जाती है। तो ये काफ़ी लंबे मामलात हैं, इसलिए डिविडेंड के चक्कर में मत पड़िएगा। अब चलते हैं आगे और कैंडल को डिस्कस करते हैं। मैं जैसा कि अभी ये बात कर रहा था कि 2 दिन का अगर आप वॉल्यूम देखें, अब इसमें ईदी भी शामिल थी और इसमें आईएमएफ का इम्पैक्ट भी शामिल था। दोनों चीज़ों का इम्पैक्ट था 2 दिन की मार्केट के अंदर, ईद से पहले। लोगों को पता था, जिनके पास जो जो ज अपडेट होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की न्यूज़ के साथ, जिनका इंटरेस्ट है और ख़ासुल-ख़ास जो हमारे ब्रोकरेज हाउस हैं या इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ हैं या जो म्यूचुअल फंड हैं, इन सबको पता था कि मामलात जो है वो आईएमएफ के हवाले से किस तरफ जा सकते हैं। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर मार्केट ने आईएमएफ को जो सेलिब्रेट करना था, जो उसने को 2000 के करीब जो पॉइंट्स एक्सपेक्टेड थे कि मार्केट को अगर न्यूज़ मिलती है आईएमएफ की तो 2000 तक पॉइंट्स जो हैं वो मार्केट में पड़ सकते हैं। लिहाज़ा ऑलरेडी जो है वो मार्केट 1300 से 1500 पॉइंट्स जो है वो डाल चुकी है। लिहाज़ा पीछे जो बाकी बचते हैं वो तकरीबन कोई 500 से 700 पॉइंट्स बचते हैं, जहाँ तक मेरा ख़्याल है। लिहाज़ा मार्केट अगर 700 पॉइंट्स डालती है, तो मुमकिना तौर पर इस वक़्त जो मार्केट की क्लोज़िंग है वो 41,450 है। तो हम ये कह सकते हैं कि मार्केट मुमकिना तौर पर 42,500 तक जा सकती है, जो कि मार्केट की ये रेज़िस्टेंस है और दैट्स क्वाइट स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस, एक चीज़। दूसरी बात ये है कि अगर आप इंडिकेटर को देख लें, आरएसआई, क्योंकि हमारे बहुत सारे लोग जो हैं वो आरएसआई की बुनियाद पर काम करते हैं। इस वक़्त आरएसआई जो है वो है आपका 54 समथिंग पर। लिहाज़ा 54 पर है और जैसे ही ये 70 पर जाएगी इसको ओवरबॉट कंसीडर किया जाता है। देन लोग जो हैं इसमें शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं और उसमें से निकलने की भी कोशिश करते हैं। अब ऐसी सूरत-ए-हाल में अगर मार्केट्स जो कि मुमकिना तौर पर बेहतर होती हुई नज़र आ रही है अगले 1-2 दिन, मार्केट अगर 500 से 700 पॉइंट्स डालती है, तो आपका आरएसआई जो है वो 70 के करीब चला जाएगा। लिहाज़ा टेक्निकली मार्केट जो है वो ओवरबॉट हो जाएगी।
तो दोनों सूरतों में जिस वक़्त मार्केट ओवरबॉट पोज़ीशन में भी होगी और मार्केट इज़ नियर टू रेजिस्टेंस भी होगी, तो देन मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग अच्छी खासी आएगी। आप भी कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा पोज़ीशंस होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जो हमारी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ हैं, उनमें भी ख़ास तौर पर जो अटक पेट्रोलियम के हवाले से ये बातें हो रही हैं कि वो शेल को एक्वायर कर लेगा, ये दोनों भी परफ़ॉर्म कर सकते हैं। जो हमारी गैस की कंपनीज़ हैं, चूँकि गैस की कीमत बढ़नी-बढ़नी है, वो परफ़ॉर्म करेंगी। ऑयल के हवाले से प्राइसेज़ जो हैं वो भी बेहतर होने जा रही हैं, लिहाज़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर चलेगा। लिहाज़ा ऑयल एंड गैस सेक्टर जो है, इसको देख लीजिएगा। बैंकिंग सेक्टर पर वक़्ती तौर पर जो है वो आपको थोड़ा-सा डिक्लाइन भी नज़र आ सकता है। लेकिन इंटरेस्ट रेट चूँकि बढ़ा है, लिहाज़ा उसके हवाले से डिपॉज़िट्स बढ़ेंगे उनके, क्योंकि हमारे यहाँ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी नहीं है। तो ये सारा कुल मिला के जवाब ये बनता है कि अगले 2 दिन मार्केट अच्छा परफ़ॉर्म कर सकती है। लोगों का ये कहना है कि मार्केट को 1500 से 2000 पॉइंट्स ऊपर जाएगी। मेरा ये कहना है कि मार्केट को 500 से 700 पॉइंट्स जो है वो गेन कर सकती है। अब देखते हैं कि कल मार्केट आने वाले दिनों में किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। आखिर में एक जो हमारी मशहूरी थी वो तो रह ही गई, बातों-बातों में अभी मैं वीडियो ख़त्म करने लगा था कि ये हमारा ग्रुप है जी, इसको अगर आप जॉइन करना चाहते हैं, ₹2000 महीने की फ़ीस है। ये हमारी बैंक डिटेल्स इस यहाँ पर हैं, आप यहाँ से ले सकते हैं। इसकी जो रजिस्ट्रेशन की तारीख है हमारी वो हम हर वीडियो में डिस्कस नहीं करते। उसकी वजह ये है कि हमने जो जितने भी क्लाइंट्स लेने होते हैं, हम यकम तारीख से लेकर 5 तारीख तक क्लाइंट लेते हैं। उसके बाद हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं। लिहाज़ा आप अगर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, ₹2000 डिपॉज़िट करवाइए, व्हाट्सएप कीजिए और अपना नाम जो है वो शामिल करवा लीजिए। एक चीज़ ज़रूर ज़हन में रखिएगा कि मार-धाड़ वाला काम हमारी तरफ से नहीं होता। हम ज़रा ठंडे बंदे हैं, थोड़ा-सा पुरसुकून तरीके से काम करने की कोशिश करते हैं। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। आखिर में एक मर्तबा फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा अ, जिसको कहते हैं ना एक्साइटेड होने की ज़रूरत नहीं है, ज़मीनी हक़ाइक़ अभी भी वही हैं, सुकून कीजिएगा। अगर आप किसी शेयर का टारगेट बनाते हैं, उसको एनालाइज़ करते हैं और कल वो खुलते साथ ही चलें इसको हम अज़्यूम कर लेते हैं कि वो जनाब खुलता ही अपर लॉक पर है, तो उसके पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। इंतज़ार कीजिएगा, मामलात जो हैं वो 500-700 पॉइंट्स जाएँगे, फिर मार्केट डिप लेगी, चीज़ें हमेशा ज़िग-ज़ैग की सूरत में ऊपर-नीचे होती हैं। तो जब ऊपर जाए मार्केट देन आप सुकून कर लीजिएगा, ट्रेड अगर मिल जाए तो ठीक है, ना मिले तो कोई बात नहीं। जैसे मार्केट डिप ले देन आप पोज़ीशन बना लीजिएगा। अब बहुत ज़्यादा डिक्लाइन भी मार्केट में आपको नज़र नहीं आएगा कि मार्केट जो है वो वो क्या कहते हैं जी ब्लड बाथ हो गया, मार्केट में से 1500 पॉइंट एक दिन में निकल गए या 1200 पॉइंट निकल गए, शायद अभी वो सूरत-ए-हाल जो है वो नहीं है। अगर वो आएगी भी तो अगस्त के महीने में आएगी, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट आपको मौका देगी बाय करने का भी और सेल करने का भी। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।